Some more important questions from your chapter, pair of linear equations in two variables. On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident. तो आपको इस केस में चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, या ये भी आपको एक बार से चेक कर लेना है कि ये जो इक्वेशंस हैं कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज, अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक exercise 3.3 of this chapter, question number 3rd from exercise 2, question number 3rd part 4. आपकी जो न्यू बुक है उसमें 3.2 एक्सरसाइज है, उसका जो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, है ना ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड के एग्जाम में. अनदर क्वेश्चन, 5 years hence the age of Jekyll will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. तो what are their present ages? इस क्वेश्चन को भी आप देखिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं कोई गाइड से कोई कहीं से नहीं पढ़ती हूँ, मैं पूरा एनालाइज करके जो बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन. कभी कभार हो सकता है मैम आपने, जैसे आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है कि लेटर्स के लिए बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि मैम आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल बोला था. चेक योर सिलेबस, अपना सिलेबस चेक कीजिए. हम आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ वे भी नहीं जा सकते हैं, उसमें इसी तरह से दिया गया था और आपको एक लेटर और एप्लीकेशन आया था, है ना. तो रिलेटेड है तो आपके सिलेबस से ही रिलेट करता है, तो आपको सिलेबस को भी ध्यान में रख के चलना है. अगेन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का आपको थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर. एंड फिफ्थ पार्ट इसका, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. So these were few important questions from this chapter. तो आप उन्हें ज़्यादा फोकस करके ध्यान में रख लीजिए.